स्वागत है आप सभी का भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस में, आपका अपना यूट्यूब चैनल भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं संस्कृत भाषा व्याकरण। संस्कृत भाषा व्याकरण के बारे में मैंने आपको प्रथम जो वीडियो थी उसमें बताया था कि किस प्रकार से हम कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से जो हमारी भर्ती परीक्षाएं उन भर्ती परीक्षाओं में ये काम आने वाली हैं, उनमें सारी विषयों का डिटेल दिया था। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उनमें हमने बताया था कि आप संस्कृत पढ़ें, संस्कृत की शिक्षण विधि, संस्कृत का व्याकरण, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधि, उसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, राजस्थान का और इंडिया का सारा मैटर आपको यहाँ मुफ्त में मिलने वाला है, फ्री में मिलने वाला है। ये बात का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, हमने पहली जो शुरुआत की है वो संस्कृत भाषा से की है। संस्कृत भाषा का हम प्रारंभ चल रहा है हमारा, लगातार डिटेल्ड में हमने आपको सारी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों का अध्ययन करवाते आ रहे हैं। उनमें हमने पहला लिया था संस्कृत भाषा व्याकरण। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति जो शुरुआत कर रहे हैं, उस शुरुआत में एक ध्येय बना करके, एक लक्ष्य बना करके, आंख बंद करके उसके पीछे लग जाना चाहिए। किसी ने कहा कि ना गरज किसी से, ना वास्ता किसी से, मुझे काम है अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से। अपनी जिक्र और अपनी फिक्र, अपने लक्ष्य को बना लीजिए। अब इस जो शायरी है इसको अपने लक्ष्य में कन्वर्ट कर दीजिए। अपनी जिक्र में, अपने जब भी बातें करो, जब किसी से बातें करो तो सिर्फ अपने लक्ष्य से संबंधित हो। जब सपने भी आए ना तो सिर्फ अपने लक्ष्य से संबंधित आए, तब तो जिंदगी जीने का मजा होता है। और लक्ष्य हमेशा तभी प्राप्त होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन और वचन और कर्म, इन तीनों का जब टारगेट सिर्फ एक चीज हो जाती है ना, तब लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान और प्रकृति आपको स्वयं उसको मिलाने में जुट जाती है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी जो प्रक्रिया चल रही है, अपना जो चैनल है भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस, उसमें आपका जो प्यार है वो सराहनीय है। आप जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहें। और हम जो एक सामान्य परिचय ले रहे हैं संस्कृत भाषा व्याकरण का, उसको हम आपको बताते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण एक साधारण सा टॉपिक है। संस्कृत भाषा व्याकरण, देखिए ये कोई टॉपिक नहीं है, एक सामान्य परिचय है। संस्कृत भाषा व्याकरण एक विषय तो है। हम जो रीट के सिलेबस में देखें या सीटेट के सिलेबस में देखें, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में देखें, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में देखें, डीएसएसबी में, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, किसी के भी सिलेबस में देखें, भाई क्या आने वाला है आपके? बोले संस्कृत भाषा का व्याकरण आएगा। अब दिक्कत कहाँ आने वाली है, हम समझेंगे कब? हम सब पहले ये तो समझें कि संस्कृत क्या है, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, तभी तो हम उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बस ये सामान्य परिचय है और इस सामान्य परिचय से हमेशा प्रश्न आते रहे हैं, आते रहेंगे। कैसे? सुनो, हम आपको पढ़ना प्रारंभ करते हैं, पढ़ाना प्रारंभ करते हैं संस्कृत शब्द को। कौन सा? संस्कृत। देखिए, बहुत ही साधारण और सामान्य जो एग्जैक्ट परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न हैं, बस उन्हीं का मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। यदि आपको यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड से संबंधित यदि इनकी डिटेल चाहिए तो आपको इन तीनों की, संस्कृत शब्द की भी, भाषा की और व्याकरण, तीनों शब्दों की विशेष व्याख्या करी हुई है। बिल्कुल स्पेशल से एक एक चीज़ को समझाया गया है। आप पुरानी वीडियो में जाकर के अवश्य देखें कि कहाँ से संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति होती है, कहाँ से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है, उसका हम अध्ययन करें। संस्कृत में देखो किस प्रकार से हम एक सामान्य परिचय हम लेते हैं। इसमें सम उपसर्ग है, सुट का आगम है, डुक्रीय धातु है और इक्तय प्रत्यय है। कौन कौन सा है? सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, डुक्रीय धातु है और इक्तय प्रत्यय है। देखिए, सम उपसर्ग में टे में और ओ की संज्ञा हो जाती है सुट में, डुक्रीय में
डू की और ये की संज्ञा हो जाती है, और इक्ते में कै की संज्ञा हो जाती है। ये किस किस सूत्रों के माध्यम से होती है, उन सभी का जो डिटेल अपन ने पुरानी वीडियो में दे दिया, उनको बिल्कुल गहराई से समझने का प्रयास करें। इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो उन पर बना दी है कि संस्कृत शब्द कहाँ से कैसे, 2 वीडियो में ये व्याकरण शब्द आया है और भाषा और संस्कृत की एक एक वीडियो है। देखिए सम में सुट है, सुट में क्या बचा, से, डुक्रिय में क्या बचा, क्री, इधर क्या बचा, तय। यहाँ क्या है, सम। सम में का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। कैसे अनुस्वार बन जाएगा, संधि में हम पढ़ते हैं हलंत में के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो में का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। देखो अनुस्वार बन गया। यहाँ क्या बचा, आधा से, इधर क्या है, क्री, और आगे क्या हुआ, तय। ये शब्द निष्पन्न हुआ हमारा संस्कृत। राधे राधे। संस्कृत सुसंस्कृत भाषा है, संस्कारिणी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, देववाणी है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। इसको आप नपुंसक लिंग में संस्कृतम शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा शब्द हम देखते हैं भाषा। कौन सा शब्द देखते हैं, भाषा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है, इसमें धातु कौन सी है भैया, इसमें भास धातु है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, इसमें अच प्रत्यय है, और इसमें टाप प्रत्यय है। ये ध्यान रखिए, भास धातु में अच और टाप प्रत्यय है। टाप में पे की संज्ञा हो जाती है, अच में चे की संज्ञा हो जाती है। अच में बचता है शेष क्या, ए। टाप में क्या बचता है, आ, और इधर क्या है, भास। भास से में क्या जोड़ा, ए। ये शब्द क्या बना, भास से, कंप्लीट, और इधर आ बना, आ जुड़ जाएगा इसमें, तो शब्द निष्पन्न हुआ भाषा। शब्द कौन सा निष्पन्न हुआ, भाषा। देखिए भाषा शब्द हमने पढ़ा, संस्कृत शब्द हमने पढ़ा। किस प्रकार से अंतिम जो शब्द है वो कौन सा है, व्याकरणम। कौन सा शब्द है, व्याकरणम। इसकी शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। कैसे, देखिए व्याकरण जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है, वी और आंग। कौन कौन से हैं, वी और आंग उपसर्ग हैं। उसके बाद में धातु कौन सी है, इसमें धातु है डुक्रिय। धातु कौन सी है, डुक्रिय। डुक्रिय धातु है। और उसके बाद में इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ, इसमें प्रत्यय है भाई साहब ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। इसके बारे में कहा जाता है कि भाव अर्थ में नपुंसक लिंग लिया जाता है। ल्युट में देखो टे की संज्ञा हो गई, ले की संज्ञा हो गई, जे की संज्ञा हो गई, डू की संज्ञा हो गई। आंग में बचेगा क्या, आ, ने की संज्ञा हो गई, आंग उपसर्ग, व्या, वी और आ ये मिलकर के क्या बन गया, व्या यण संधि में। व्याक्री का क्या हो गया, कर, कर। उसके बाद में अनम, करणम। ये समझने का प्रयास करो। यहाँ एक अंतर है, आप कहोगे यार ये एक ही जगह दो नियम कैसे लग रहे हैं। यहाँ देखो डुक्रिय है, यहाँ क्री का क्री रहा, और यहाँ भी डुक्रिय है, यहाँ क्री का अर हो गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे संभव हुआ। तो इसकी किस प्रकार से नियम इसमें लगते हैं, किस प्रकार इसका डिटेल जो हमने है, क्री का अर कैसे हुआ, वहां पर क्री का क्री कैसे रहा, ये सारी व्याख्या अलग अलग वीडियो में, संस्कृत की अलग है, भाषा की अलग है, व्याकरण की अलग है, उन सभी में दोनों की व्याख्या दी गई है। उसको आप जरूर से जरूर देखें। मैं ये सलाह जरूर दूंगा आपको कि वो वीडियो जरूर देखें। इसको देखने में समझ में तभी आएगा। उन वीडियो को पहले देखें, उसके बाद में ये सरल जो चीज़ हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये हमारा साधारण सा परिचय था। व्याकरण के बारे में कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम। भाषा जो संस्कृत व्याकरण जो है, व्याकरण के बारे में कहा गया, महर्षि जो पतंजलि थे उन्होंने कहा था कि शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन ही क्या है, व्याकरण है।
मैंने बड़ा फ्लुएंटली बहुत जल्दी जल्दी फास्ट में इसलिए बता दिया था क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल डिटेल में अलग अलग जगह व्याकरण, भाषा और ये जो संस्कृत शब्द है, इन तीनों की व्याख्या अच्छे प्रकार से बिल्कुल डिटेल में हमने ये बात कर चुके हैं। इसलिए बहुत साधारण सा वीडियो इसलिए बनाया कि प्रश्न जो उठते हैं वो किस प्रकार उठते हैं। प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि संस्कृत शब्द में धातु कौन सी है, ये भी आ जाता है ऑप्शन में, ये भी आ जाता है। तो क्या करें भैया, यदि अकेला क्री आए तो क्री सही है, दोनों आए तो दो क्रियाएं सही है। यहाँ पर सम उपसर्ग कौन सा है, सम है। आगम किसका हुआ है, श्रुत का हुआ है। प्रत्यय कौन सा है, इक्तय प्रत्यय है। भाषा में स्त्रीलिंग करने वाला, भाषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। व्याकरणम जो शब्द है नपुंसक लिंग का है। संस्कृतम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। भाषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में हुआ, क्यों? टाप प्रत्यय के कारण। किसके कारण? टाप प्रत्यय के कारण, क्योंकि टाप जो प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय है। इसके कारण भाषा शब्द का लिंग कौन सा हुआ, स्त्रीलिंग। ये आपके लिए समझने की बात है। तो हम साधारण सा ये प्रारंभ किया था हमने कि संस्कृत भाषा व्याकरण किस प्रकार से है, क्या है, संस्कृत क्या है, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, उनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, किस कौन कौन सी चीज़ में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों एक साधारण सा परिचय, सामान्य सा, बहुत कम समय में हमने सीखने का प्रयास किया। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपका किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आप आगे बढ़ते रहें और छोटी छोटी बातों को क्लियर करें। और इस प्रकार से कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है हम अगली वीडियो में इसको अच्छी प्रकार से ले सकें। इसी प्रकार अपना प्रेम बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मैंने कहा था ना कि ना गरज किसी से, ना वास्ता किसी से, मुझे काम है अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से। अब जिक्र और फिक्र और जिसका हमें नाम लेना है, सिर्फ अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अपने सामने रखिए, दिन रात उस पर अपना काम कीजिए।